হ্যালো স্টুডেন্টস। তো তোমাদের 2025 নিট হয়ে গেল, তো আমরা একটু सॉल्यूशन করে ফেলি। चलो। सो क्वेश्चन नंबर 91 इधर देखो क्या हुआ है। दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ओके। प्रोजेस्टेरॉन, एक मिनट। प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूसेस फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज A4। सो A4 इधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है। सो नेक्स्ट इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम द ओवरी। सो B2। सो ऑप्शन इज 4, राइट। और टाइम देने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ब्लू एंड व्हाइट कॉलोनी वाला क्वेश्चन सिलेक्टेबल मार्कर से आया है। तो जब हम इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन नहीं होगा। सो प्रोडक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स आपका कॉलोनी व्हाइट कलर होगा। तो इसमें क्या है देखो। Blue colored colonies have DNA inserted in plasmid and they identify recombinant colonies। नहीं, रिकॉम्बिनेंट नहीं है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट होता तो व्हाइट हो जाता। एंड द कॉलोनी व्हाइट विदाउट ब्लू कलर insert the plasmid are identified recombinant colonies। So statement 2 is correct and statement 1 is incorrect, right? Statement 2 is correct and statement 1 is the incorrect। चलो, 93 में क्या है? Cells of tapetum dense cytoplasm generally have the more than one nucleus, right? That is syncytium। more than one nucleus इसमें है। and presence of more nucleus of tapetum that increase the efficiency to provide the nourishment। okay, so that is correct। both are correct and correct explanation। okay, चलो नेक्स्ट। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो। एग्जाम्पल में क्या है? टेरिडोफाइट। सो टेरिडोफाइट सल्वेनिया। सो A4 एंड डी जिम्नोस्पर्म, दैट इज जिंको बाइलोबा, D2। सो A4 D2। और आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट। ए आपका देखो एक्सेसरी ग्लैंड से दिया हुआ है, जो किडनी हार्मोन से। सो हार्ट से ANF ऑलवेज प्रोडक्शन होता है। सो आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर, दैट इज ANF। सो A3 इसमें दिया हुआ है, और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो सेम ही हो जाएगा। फिर ये और एक बार देख लेते हैं। किडनी एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन कर रहा है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन। सो ए हो गया आपका 3, बी हो गया 1। सो ऑप्शन 3 इज राइट। ओके। सो नेक्स्ट देखो। हु proposed genetic code of amino acid? That is from NCERT, जॉर्ज गैमियो। ओके। एंड हु इज द फॉलोइंग, देखो, हु इज द फॉलोइंग यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। ये तो पूरा पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। इसमें सिर्फ जीपीपी पूछा था और जस्ट यूनिट दिया था। ये 2024 में भी आया था। यूनिट पूछा था 10% से, बट इधर यूनिट पूछा है। सो आपका ऑप्शन 3 होगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? ए भी आपका एनसीईआरटी में है। सो पी इज द जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ओके। और बाकी डाटूरा, चिली, पिटूनिया, ये सब क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। सो इसमें देखो आपका एक्सी टू कंजर्वेशन, दैट मीन्स आपका बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। एक्सी टू कंजर्वेशन में क्या क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन होगा, जू होगा, बॉटनिकल गार्डन होगा। सो क्रायो प्रिजर्वेशन B1। देखो B1 एक में ही दिया हुआ है, और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो B1 एक में होगा। फिर भी चाहो तो आप देख सकते हो। ओके। बट टाइम इतना नहीं है, दो दो एक्सटेंड हो गया, समझ में आ गया? D4। और कॉन्फर्मेशन मिल गया आपको। चलो। So in ecosystem there is unidirectional flow of energy in sun produce consumers, producer to consumer, right? So in ecosystem unidirectional flow of energy होता है, right? सोलर एनर्जी ट्रांसफर होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। सो करेक्ट आंसर। इकोसिस्टम exempted from, not exempted from, right? Second law of thermodynamics। So option 1 is correct, option 2 is incorrect। चलो 101। The proteinous part of the enzyme is called apoenzyme, correct? The proteinous part is apoenzyme, non-proteinous part is coenzyme, maybe prosthetic group हो सकता है। So two। So twins देखो, twins are born in a family that have next door to you। The twins are boy and girls, so both male and females। Male female किस में होगा? Dizygotic twins। Dizygotic twins मतलब fraternal twins, so they are fraternal twins। चलो हो गया। इसमें देखो, आफ्टर मैचुरेशन ऑफ प्राइमरी lymphoid organs, lymphocyte migrates to interact antigen to secondary lymphoids। तो आपको पूछा है जस्ट सेकेंडरी lymphoids का नाम बोलो। सेकेंडरी lymphoids कौन है? आपका थाइमस एंड बोन मैरो हो गया प्राइमरी, एंड स्प्लीन, lymph node एंड पेयर स्पेस, दैट इज द सेकेंडरी lymphoids। सो C, D एंड E, these three are secondary lymphoids। सो ऑप्शन 3 होगा, राइट। चलो
104 में देखो क्या है, रेनल पोर्टल सिस्टम ऑफ स्पेशल वेनस कनेक्शन दैट लिंक्स। फ्रॉग में जो रेनल पोर्टल सिस्टम है दैट कनेक्ट्स विद द लिम्ब, राइट? सो किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग करने के लिए क्या नहीं चाहिए? सो व्हाट आर द टूल्स नीडेड फॉर द जीन क्लोनिंग, हम लोग किए थे। तो क्या है देखो, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस चाहिए, डीएनए लाइगेस आपको चाहिए, क्योंकि आप काट कर रहे हो तो आपको उसको जोड़ना होगा। म्यूटेज नहीं चाहिए, रिकॉम्बिनेज नहीं चाहिए, राइट? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, क्योंकि पॉलीमराइजेशन करना होगा। सो ए बी एंड ई। तो इसमें क्या क्या नहीं चाहिए? डीएनए लाइगेज एंड डीएनए, सॉरी, डीएनए म्यूटेज एंड डीएनए रिकॉम्बिनेज, सी एंड डी। तो सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें दिया हुआ है देखो, द गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बर्थ चाइल्ड हैव नो डिजीज और बीइंग कैरियर, ओके, इन F3 जनरेशन। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ये पूरा देखने की जरूरत नहीं है, इसमें F3 में क्या हो सकता है ये पूछा है। तो F3 का पेरेंट कौन है? दिस इज द पेरेंट। सो पेरेंट वन इज कैरियर, ये बोल ही दिया है, दैट इज कैरियर, एंड ये है अफेक्टेड मेल। सो कैरियर मतलब एक्स प्लस एक्स, एंड अफेक्टेड मेल मतलब एक्स प्लस वाई, राइट? अफेक्टेड मेल। ओके, तो आपका क्रॉस कर लो, क्या हो सकता है? एक्स प्लस वाई, इधर होगा आपका एक्स प्लस एक्स। तो एक हो सकता है एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। दूसरा क्या हो सकता है? एक्स प्लस एक्स एंड एक्स वाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? क्वेश्चन पूछा है आपको डिजीज और बीइंग कैरियर, राइट? हैव नो डिजीज, सॉरी, हैव नो डिजीज और बीइंग कैरियर, कैरियर हो सकता है बट नो डिजीज होगा। तो देखो इसमें ए एक्स प्लस एक्स, दैट मीन्स आपका डिजीज हो जाएगा। क्लियर? एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा। एक्स प्लस वाई, ए भी आपका डिजीज हो जाएगा। एक्स प्लस ए आपका हेल्दी हो जाएगा, ए हेल्दी। सो आपका एक्स प्लस एक्स वन क्या होगा? कैरियर होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? 1/4। सो ऑप्शन होगा 1/4। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूचर ऑफ फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म क्या है? शीट्स आर नेकेड। वो एंजियोस्पर्म में से कवर होता है, तो हम लोग को पता ही है। तो फास्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन दैट इज मेनार्क, एंड मेनोपॉज दैट इज स्टॉप, एनसीईआरटी में पुरस्कार है। तो दैट इज द मेनार्क, राइट? सो ब्रायोफाइट में देखो, गैमी हेल्प्स इन which type of reproduction? Asexual type of reproduction. Gamete helps in asexual type of reproduction. How many meiotic divisions are needed for the development of mature female gametophyte from megaspore and mother cells? How many आपका दिया हुआ है क्या? मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन। सो पहले क्या होता है देखो, मदर सेल्स से आपका पहले वन मियोसिस होगा, दैट फोर कॉपीज ऑफ न्यूक्लियस होगा। इसमें तीन डिजेनरेट हो जाएगा, वन मैच्योर होके आपका 3 टाइम्स माइटोसिस होगा। दैट मीन्स टोटल 8 न्यूक्लियस आ जाएगा। सो 7 सेल 8 न्यूक्लियस, राइट? सो 8 न्यूक्लियस आने के लिए आपको 3 टाइम्स माइटोसिस चाहिए, 1 टाइम मियोसिस चाहिए। 3 टाइम माइटोसिस चाहिए, 1 टाइम मियोसिस चाहिए। सो 1 टाइम मियोसिस, 3 टाइम माइटोसिस। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। वाटर वास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, करेक्ट आंसर, एंड कैप्चर ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट फूड। सो ए एंड सी इज द करेक्ट। एक्सक्रीशन नहीं, क्योंकि एक्सक्रीशन में इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, टीनिडिया लाइक गिल्स लाइक अपीयरेंस हो सकता है, इस नहीं चाहिए हम लोगों को। ए एंड सी इज द करेक्ट, सो ए एंड सी इज करेक्ट। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो प्लान ग्रोथ डेवलपमेंट में इसमें देखो क्या क्या करेक्ट है, ढूंढना होगा। Parthenocarpy can be induced by auxin, right? Auxin is the hormone that induces parthenocarpy. That is correct. Plant growth regulators can be even promotion and inhibition. Inhibitory भी हो सकता है आपका, जैसे एब्सिसिक एसिड इनहिबिटरी होता है, ग्रोथ के लिए ऑक्सिन होता है। सो दोनों ही हो सकता है। डिफरेंशिएशन इज प्री रिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन, राइट? क्योंकि डिफरेंशिएटिव सेल ही आपका रीडिफरेंशिएशन में जाता है, दैट इज द प्री रिक्विजिटिव। सो ए बी सी इज द करेक्ट, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी दोनों गलत है, क्योंकि देखो एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ इज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर नहीं है, दैट इज सप्रेशर, दैट इज आपका इनहिबिटर। एपिकल डोमिनेंस प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स नहीं है, एपिकल बर्ड्स। चलो, which of the following immunity present at the time of birth and non specific type of defense? So that is innate immunity, very easy question है आपका। चलो नेक्स्ट,
कैन नॉट इंसुलिन ओरली डायबिटिक, कैन नॉट इंसुलिन क्यों हम लोग ओरली नहीं ले सकते? क्योंकि इंसुलिन आपका प्रोटीनियस है। सो प्रोटीन कैन बी डाइजेस्टेड बाय द प्रोटीनियस एंजाइम, दैट इज वाई इसको हम लोग ओरली नहीं ले सकते। सो इट विल बी डाइजेस्टेड बाय गैस्ट्रो जीआई ट्रैक। क्लियर? चलो, इसमें तो आपको डायरेक्टली पूछा है क्या है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन का आपका इक्वेशन, ये क्या है? डीएन बाई डी टी आर एन के माइनस एन बाई के, दैट इज करेक्ट। Okay. Silencing of specific mRNA possible by RNAi, that is the complementary to double strand RNA, क्योंकि RNAi जाके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर लेता है, इसीलिए वो इनएक्टिव हो जाता है। वेरी गुड। तो इसमें देखो, ए सीधा सा क्वेश्चन पूछा है आपका। एडेनिन, हम क्लास में बोले थे एडेनिन, एडेनोसिन एंड एडेनाइलिक एसिड। एडेनिन इज द नाइट्रोजन बेस, एडेनोसिन इज द न्यूक्लियोसाइड, एडेनाइलिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। सो एडेनिन इज द नाइट्रोजन बेस, एडेनोसिन इज द न्यूक्लियोसाइड एंड एडिनाइलिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। तो आपको C1 होगा, C1 हो गया। देखो A3 एंड B1, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फ्रॉग रेस्पिरेट इन वाटर बाय स्किन, राइट। एंड बकल कैविटी, बकल कैविटी वाटर में वो यूज नहीं करता है, बकल कैविटी यूज करते हैं एटमोस्फियर में, लैंड। सो लैंड बाय स्किन एंड बकल कैविटी बाय लंग्स। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द वाटर। वाटर में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वाटर में ये बकल कैविटी यूज नहीं करता है, वाटर में जस्ट स्किन यूज करते हैं। एंड ट्रू फॉर लैंड, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये तो सीधा क्वेश्चन पूछा है आपको एनसीईआरटी से ही। द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास साइक्लोस्टोमाटा और एक्टोपैरासाइट। कुछ चलो। ओके, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ओके। सो एंटी, देखो, हेवी चेन एंड लाइट चेन हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, करेक्ट। आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट लोकेटेड इन सी टर्मिनल दिया हुआ है, दैट इज गलत। ए आपका क्या है? एन टर्मिनल होगा। सो ए आपका गलत है, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। चलो, और जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। The primary functions of Golgi apparatus to package the materials and endoplasmic reticulum deliver into the outside is correct, क्योंकि जीआरएल सिस्टम में हम लोग किए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन, जो बेसिकली लिपिड एसीआर प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सिस वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वेसिकल्स में। कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी बॉडी। एंड वेसिकल्स कॉन्टेनिंग मटेरियल मेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फीड्स टू सी स्पेस, क्योंकि सी स्पेस में लेते हैं एंड गोल्गी apparatus एंड देन मॉडिफाइड रिलीज टू ट्रांसफेज, एंड ट्रांसफेज में वो रिलीज कर देते हैं। बेसिकली जीईआरएल कॉम्प्लेक्स से पूछा है, आपका जीईआरएल कॉम्प्लेक्स से पूछा है। बोथ आर ट्रू, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। ओके, इधर देखो। The reductive division of human female gametogenesis started earlier than the male gametogenesis, right? क्योंकि फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रायनिक कंडीशन में। सो एक करेक्ट हो गया। द गैप बिटवीन फर्स्ट मियोटिक एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन इज शॉर्टर इन मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मेल में क्या होता है? प्यूबर्टी जब स्टार्ट हो जाता है तब कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। बट फीमेल में क्या होता है? माइटोटिक मियोटिक वन फेज में, प्रोफेज वन में, जो आपका डिप्लोटिन फेज है, इसमें अरेस्ट हो जाता है। एंड जब प्यूबर्टी अटेंड करता है, डिप्लोटिन फर्दर डायकानेसिस में एंट्री करता है। सो लॉन्ग गैप होता है, जो फीमेल में नहीं होता है, फीमेल में होता है। सो ए भी करेक्ट हो गया। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएट विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। फर्स्ट जो पोलर बॉडी है, ये प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन के लिए एसोसिएट नहीं है, ये गलत हो गया। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आर रिलीज टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये भी गलत है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब चार्ज होता है तब क्या होता है? डिसइंटीग्रेट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, देन सेकेंडरी oocyte निकलता है। सो बी सी इनकरेक्ट, ए एंड बी करेक्ट। ओके, देन आएंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो, ये पूछा है, ये नीट में आया था, नीट का ही क्वेश्चन, ये पीआईक्यू में था। देखो, स्कूटेलम, क्लास में बहुत बार बोले थे हम, स्कूटेलम। स्कूटेलम कहाँ पे होगा? द कॉटलीडन ऑफ मोनिकॉट शीट। सो A2 हो गया। देखो A2 हो गया, राइट। एंड देखो, नेक्स्ट क्या है आपका? बी। बी देखो, नॉन एल्बुमिनस सीट क्या है आपका? ग्राउंड नट, दैट इज एक्स एब्डोमिनस सीट। सो 3 हो गया। चलो, सी क्या है? एपीब्लास्ट, आपका रुडिमेंटरी कॉटलीडन। C4। सो इधर 4 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एक मिनट। सो व्हाट मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर? स्पिंडल फाइबर क्या कर रहा है?
टू सेपरेट्स द क्रोमोसोम, सेल डिवीजन में सेपरेट कर रहा है। सिंथेसाइजिंग ऑफ न्यू डीएनए नहीं है। आपका रिपेयर डैमेज ऑफ डीएनए नहीं है। टू रेगुलेट ग्रोथ, सेल ग्रोथ नहीं है। तो ए है आपका फोर ऑप्शन, क्लियर। हम्म। सो 125 में देखो क्या पूछा है। स्टेटमेंट्स अबाउट रूबिस्को इज ट्रू। इट हैज हायर एफिनिटी टू ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं है क्योंकि हायर एफिनिटी टू कार्बन डाइऑक्साइड। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नहीं, इन्वॉल्व नहीं है। कैटलाइसिस कार्बोक्सिलेशन, राइट, ये करेक्ट है। क्योंकि देखो हम लोग किए थे ना, आरयूबीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला के आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। सो ये वाला आपका ट्रू है। चलो, डीएनए फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, करेक्ट। जो हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इल्यूट कर रहे थे, उसको ही हम लोग वेक्टर में इंसर्ट कर रहे थे, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, करेक्ट। स्टेटमेंट टू में दिया हुआ है देखो, स्मॉलर साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्जर्व नियर एनोड। एनोड मीन्स आपका क्या है, पॉजिटिव स्टैंड। तो डीएनए नेगेटिव स्टैंड, तो जब डीएनए फ्रेगमेंट मूव करेगा कौन कहाँ कितना कहाँ से करेगा, कहाँ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जो छोटा वाला स्टैंड होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा, एनोड के पास होगा, राइट। एंड लार्जर फाउंड नियर द ओइल्स, ओइल्स मतलब कैथोड के पास होगा। सो करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। ओके, 127 में देखो, ये तो पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी में है। ट्रांसमिशन, सॉरी आपका टर्मिनेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर, वन इज रो डिपेंडेंट अनदर रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो रो प्रोटीन हेल्प कर रहा है टर्मिनेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन में प्रोटीन सिंथेसिस से पहले जो आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए सिंथेसिस को टर्मिनेशन करने के लिए आपका रो प्रोटीन चाहिए। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स। एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स मतलब आपको एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन दोनों पूछा है। सो बेसिकली इसमें देखो, इट कॉजेस द प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसमें क्या हुआ है देखो, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन बेसिकली ये एपिनेफ्रिन मतलब एड्रिनल मेडुलर से आपका आता है एड्रिनलिन हार्मोन। तो इट कॉजेस प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, नहीं, ये प्यूपिलर डायलेशन करता है, ये गलत हो गया आपका। इट हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, यस हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इट कॉजेस पिलो इरेक्शन, यस पिलो इरेक्शन। इट इंक्रीज द हार्ट रेट कंट्रक्शन, यस। तो आपका क्या है, बी सी एंड डी करेक्ट, ये आपका गलत हो गया। चलो, हिस्टोन, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, सो पॉजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन, दैट इज लाइसिन एंड अर्जिनिन। दैट अमाइनो एसिड प्रोवाइड्स द पॉजिटिव चार्जेस, क्लियर। ये तो डायरेक्ट आपका डाइहेबिट कॉज से पूछा है। यही ऑप्शन था, क्या था आपका, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई जब क्रॉस करेंगे, इसका सेकंड जनरेशन में आपका फेनोटाइप मिलेगा 9:3:3:1। ये फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। क्लास 10 का ये क्वेश्चन है। चलो, which of the following hormones released from the pituitary is actually synthesized in hypothalamus। हाइपोथैलेमस में दो हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है जो आपका पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। सो एंटी डायरेटिक हार्मोन, अनदर नेम इज वैसोप्रेसिन, करेक्ट। चलो, all vertebrates are chordates but all chordates are not in vertebrate, not vertebrates, so that is correct। क्योंकि वर्टिब्रल कलम मॉडिफाइड हो जाता है वर्टिब्रेट में। एम्ब्रायनिक स्टेज में क्या होता है उसका, नोटोकॉट होता है, देखो। The members of subphylum vertebrate possesses notochord during the embryonic period, correct? The notochord is replaced by the cartilaginous bony vertebral column. That is why all vertebrates are notochord, but not all chordates are vertebrates. So both are true and R is the correct explanation of A. Correct. चलो, fig fruit is a non-vegetarian fruit and it has enclosed with fig wasp. करेक्ट, क्योंकि fig wasp इसमें अंदर होता है, इसलिए नॉन वेजिटेरियन भी बोला जाता है। सो fig wasp and fig tree exhibit the mutual relationship as a fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by the fig wasp. That is correct. Both statement वन and statement टू आपका करेक्ट है। चलो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दैट इज एनालोगस ऑर्गन, एंड एनालोगस मतलब क्या है, कन्वर्जेंट। सो करेक्ट। Which of the following microbes is not involved in the preparation of household production। देखो हाउसहोल्ड प्रोडक्शन में तो तीनों ही है, देखो लैक्टोबैसिलस यूज होता है आपका, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज होता है,
एंड प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्मनी चीज यूज करने के लिए, चीज प्रोडक्शन करने के लिए। सैकरोमाइसिस सेरेवेसी आपका क्या है, डो प्रोडक्शन करने के लिए, हम लोग जो ब्रेड प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग जो इडली डोसा तैयार कर रहे हैं, इसमें यूज हो जाता है। लैक्टोबैसिलस कार्ड फॉर्मेशन के लिए, एगोट फॉर्मेशन के लिए हो जाता है, सही में ना। और एस्परजिलस नाइगर से आपका एसिड ट्राइकोडर्मा पॉलिस्परम दूसरा काम में लगता है, राइट। सो ए एंड सी जो दोनों है, क्या है, ए एंड सी आपका नॉट इन्वॉल्व, राइट। चलो, ये तो डायरेक्ट बायोरिएक्टर से पूछा गया है। ये पिछले हम लोग जो PIQ हम लोग जो टेस्ट ले रहे थे ना, मॉक टेस्ट, इसमें भी ये क्वेश्चन था आपका, डायग्राम देके लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट से ये में ही था शायद। तो इसमें देखो सी क्या है आपका, फोम मेकर, सी होगा फोम मेकर, राइट। देखो इसमें क्या है, नेम द एंजाइम दैट यूजुअली कैटलिस्ट द फॉलोइंग रिएक्शन, SG। देखो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, SG+S हैश दिया। तो देखो S+SG, ये जो एस हैश, ये जी के ऊपर आ गया, मतलब ट्रांसफर हो गया ना, आपका फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर हो गया, तो आंसर क्या होगा, ट्रांसफरेंस। ये तो कलर से ही पूछा है आपका, बहुत इजी है। क्लोरोफिल ए क्या होगा आपका, क्लोरोफिल ए ऑलवेज ब्लू ग्रीन होगा। क्लोरोफिल बी क्या होगा आपका, येलो ग्रीन। तो देख लेते हैं। सो B1 कहाँ मिलेगा, देखो B1 ए के ऑप्शन में है, और जरूरत नहीं है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। और ए क्या होगा, ब्लू ग्रीन, तो हो गया ऑप्शन। चलो, ये लाइफ साइकिल पूछेगा, मैंने बोला था बायोफाइट एंड रेडोफाइट से पूछेगा, इस साल भी पूछा है। तो लाइफ साइकिल का सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। तो पहले आपका सीक्वेंस देखो, पहले क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट्स टू सबस्ट्रेटम, राइट। सो ए हो गया आपका 1। देन हो जाएगा आपका देखो, रिलीज ऑफ एंथ्राजोल्स इनटू वाटर, ये आपका ऑप्शन 2 हो गया। देन आपका फ्यूजन ऑफ एंथ्राजोल्स विद एक्स, ऑप्शन 3 हो गया। देन आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट 4 हो जाएगा। एंड रिडक्शन डिविजन, फाइनली स्पोर प्रोडक्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन होगा BE, A एंड DC। ये देखो, ये पूछा है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहाँ होता है देखो, अरे सेल मेम्ब्रेन क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो डी आपका क्या है, 4 होगा, D4 इधर 2 है, राइट। तो फिर देखेंगे क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में है, C1 है, देखो C1 इधर में है, और कुछ नहीं चाहिए आपका, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हो गया। फिर पूछ रहा है देखो, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, राइट। क्योंकि 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका मेजर ऑर्गन सब फॉर्म हो जाता है, इसके बाद हम लोग फीटस बोलते हैं, राइट। तो ये करेक्ट है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स, नहीं, ये गलत हो गया। 8 वीक्स में मेजर ऑर्गन सिस्टम प्रोडक्शन नहीं हो जाता, ये गलत। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ, राइट। हार्ट पहले कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है, क्योंकि हार्ट बीट उसके बाद हम लोग सुन पाते हैं, 1 मंथ। ह्यूमन प्रेगनेंसी limbs and disease developed by the end of second month, correct. And pregnancy appearance usually, basically appearance of hair usually 5th month, correct. So आपका A, C, D एंड E करेक्ट है। फिर देखेंगे 142 वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है देखो, हुईटेकर कैरोलस, बेसिकली जो हुईटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे, इसमें सिक्वेंशियली आपको देखना होगा क्या पूछा है। प्रोकैरियोट्स विथ सेल वॉल मेड अप बाय पॉलीसैकेराइड, क्योंकि पहले प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया आया था, तो पहले सी आ जाएगा। पहले सी कहाँ कहाँ है, इधर पहले नहीं है, इधर बात ये दोनों चला गया, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। फिर देखेंगे सी के बाद देखो, ई दोनों में ही दिया हुआ है। सो यूकैरियोट्स विथ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोट्स विथ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स आपका प्रोटिस्टा आ गया, राइट। देन ए दोनों में ही दिया हुआ है देखो, ए मतलब मल्टीसेलुलर हेटेरोटॉप सेल वॉल विथ काइटिन, दैट इज फंगस आ गया, राइट, आ गया। फिर ऑप्शन क्या है, डी एंड, इधर डी भी चेंज है। सो डी अच्छा करके पढ़ो। डी क्या है, यूकैरियोटिक ऑटोट्रोफ्स टिश्यू ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एंड आपका बी क्या है, हेट्रोटॉप्स टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, इसमें क्या है, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गन सिस्टम हायर ग्रुप में होता है। सो ऑर्गन सिस्टम हायर ग्रुप मतलब एनिमल्स। सो आपका क्या है, ऑर्गन सिस्टम जो होता है, ए वाला डी, ये हो जाएगा। आप सॉरी, ऑर्गन सिस्टम का है, हाँ, ए वाला बी, ये लास्ट में आ जाएगा एनिमल किंगडम में। सो डी एंड बी, सो डी एंड बी ऑप्शन क्या होगा आपका, 1।
इसमें हुई आर करेक्ट। सो कंप्यूटेड टोमोग्राफी पता है, एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस एमआरआई जो होता है, इमेजिंग डिटेक्ट द कैंसर, करेक्ट। केमोथेरापी ड्रग्स यूज टू किल द नॉन कैंसरस सेल्स, इनकरेक्ट। ये बेसिकली यूज टू माने किल द कैंसरस सेल, सो इनकरेक्ट हो गया। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिव द कैंसर पेशेंट, activate the cancer patient's immune system to help the destroying tumor, correct। chemotherapy drugs are biological response modifiers, नहीं, chemotherapeutic नहीं। in case of leukemia blood cell counts are decrease, नहीं, blood cell counts are increase, WBC count increase हो जाता है। तो आपका A and C is the correct, करेक्ट आंसर पूछ रहा है, A and C is the correct answer। which of the following genetically engineered by E. Lilly, देखो बैक्टीरिया में यूज होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया यूज हो रहा था, बैक्टीरिया। Which of the pattern of inheritance is polygenic inheritance? So non-Mendelian inheritance pattern is the polygenic inheritance। और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स पूछा है, इक्वेटिक सोर्स। सो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्री एमआरएनए साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, नहीं, पहले प्लाइसिंग होगा फिर ट्रांसपोर्ट होगा। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइन एक्सॉन्स, दैट इज स्प्लाइसिंग, सो स्प्लाइसिंग पहले हो जाएगा, राइट। एडिशनल ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड, सो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे ऐड होगा, 5 प्राइम एंड में, एंड 3 प्राइम एंड में पॉलीएडेनाइल टेल, दैट इज टेलिंग, सो कैपिंग एंड टेलिंग, याद आ रहा है ना, कैपिंग एंड टेलिंग। सो इसमें क्या हो रहा है, देखो 5 प्राइम एंड में आपका मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, करेक्ट। ए करेक्ट हो गया आपका। एडिशनल ऑफ, ये देखो इधर भी देख दिया, एडनिन रिज रेसिड्यू, सो कैपिंग टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग हो गया। बेस पेयरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएस, नहीं, ये गलत हो गया, तो आपका बी सी एंड डी ऑप्शन। चलो, which of the following hormones is a nutrient metabolize, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प कौन कर रहा है, आपका साइटोकाइनिन, ये एनसीईआरटी में ही है। ये है देखो रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, आंसर क्या होगा आपका, साइकोकेमिकल, सॉरी, रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट क्या होगा, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी ऑफ अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजिको केमिकल दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल एंड एज वेल एज द केमिकल स्टडी होता है, दैट इज रिडक्शनल बायोलॉजी। तो इसमें आ गया आपका डिजीज आ गया, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा मतलब क्या है आपका, जो एल्वियोलाई है वो आपका रिड्यूस हो गया, मतलब बास्ट हो गया, तो इसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। सो डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल्स डिक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस, ए आपका 2 आ गया, A2 आ गया। फिर देखो एंजिना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन एक्यूट चेस्ट पेन, सो ए बी थ्री A2 B3, और जरूरत नहीं है, सो ऑप्शन 3 हो गया। चलो, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। देखो एपीफाइट्स दैट ग्रोज इन मैंगो, तो ये है आपका कॉमन सॉलिज्म, एग्जांपल है एनसीईआरटी में ही है। ये देखो हार्सेचेस वाला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए एक्ट जेनेटिक मटेरियल हार्सेचेस हो जाएगा। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी यूज किया था, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका C1 and A2, C1 A4 एंड D2 हो जाएगा। देखो यूक्रोमाटिन मतलब कि लेस कॉइल्ड एंड हेटेरोक्रोमाटिन मतलब हाईली कॉइल्ड, सो यूक्रोमाटिन डेंसली कॉइल्ड नहीं होगा, लूजली पैक्ड होगा, सी आपका 3 हो जाएगा, सॉरी, सी, अच्छा, यूक्रोमाटिन बी, बी हो जाएगा आपका लूजली पैक्ड 3, B3, एंड हेटेरोक्रोमाटिन डेंसली पैक्ड 2, सो ऑप्शन 2 हो गया। चलो इधर आते हैं। So which chromosome in human organ genome has highest number of gene? Chromosome number 1, chromosome number 1 have highest number of gene, right? तो इस बार पूछा गया है पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ आईवीएफ, आईवीएफ का ड्रॉबैक्स क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखो हाई रिस्क टू मदर नहीं है, ये अभी बहुत यूजुअली हो जाता है, इतना रिस्क भी नहीं है, हाई रिस्क नहीं है, तो आपका ए गलत है। तो इसमें देखो ए ये तीनों गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं चाहिए, तो और भी नहीं देखेंगे तो B D F ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। एक्सपेंसिव टू इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये वेरी एक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत सारा स्टेप हम लोग आउटसाइड ऑफ द बॉडी करेंगे, तो इसमें एक्सपेंसिव तो होगा ही, तो ए करेक्ट है। हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, नॉट नेसेसरी। हस्बैंड स्पर्म नहीं तैयार कर पा रहा है, ओवम फॉर्मेशन नहीं हो रहा है फीमेल से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाहर से हम लोग डोनर ले सकते हैं। लेस एडॉप्शन,
हाँ, लेस एडॉप्शन हो सकता है क्योंकि जब आईवीएफ लोग अडॉप्ट करते रहेगा तो जो ऑर्फेन्स से एडॉप्शन नहीं होता, नहीं होगा, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम है, ये ट्रूली एक प्रॉब्लम है। एंड नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये गलत है। इंडिया में बहुत अवेलेबिलिटी हो गया अभी। बाहर में देश में तो, यूरोपियन कंट्री में तो बहुत है, यूरोप अब इंडिया में भी अवेलेबल हो गया। सो पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रायो डज नॉट सर्वाइव, राइट, अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में क्योंकि इम्प्लांटेशन ठीक ठाक नहीं हो पाएगा, सो डज नॉट सर्वाइव हो सकता है। सो आपका बी डी एन एफ क्या है, करेक्ट होगा। चलो, ये आपका स्पार्म से पूछा गया है, देखो। हेड, हेड मतलब इसमें क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल। सो ए फोर हो गया। ओके, ए इधर भी फोर है। चलो, बी क्या है, मीट पीस आपका एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी बी3, बी3 हो गया। आपका डी टेल, स्विमिंग के लिए स्पर्म मोटिलिटी। एंड एक्रोसोम में आपका एंजाइम है। सो फोर ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे इधर। सो इन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैव 8 एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 7 करेक्ट। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल जब हम लोग कर रहे थे तब से ये देखे थे। सो ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट करेक्ट, वन इज लार्ज एंड इज द स्मॉल। टू सब यूनिट्स देखो, 80s और 40s एंड 60s करेक्ट। एंड 70s में क्या है, 50-30, ये भी करेक्ट हो गया। तो देखो, टू सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम 60 एंड 20, ये इनकरेक्ट हो गया, इसमें 20 दे दिया। एंड टू सब यूनिट ऑफ 80s 60 एंड 30, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो ए बी सी इज द करेक्ट। बहुत सीधा क्वेश्चन है। Which of the following example is नॉन डिस्टिलेटेड अल्कोहल? देखो, बियर, बियर नॉन डिस्टिलेटेड होता है, वाइन नॉन डिस्टिलेटेड होता है। सो बियर नॉन डिस्टिलेटेड, इसीलिए इसका अल्कोहल का जो अमाउंट क्या है, कम है। अल्कोहल कम है, क्यों, ये नॉन डिस्टिलेटेड है। हुई ऑफ द, अच्छा, हु नोन इज द फादर ऑफ इकोलॉजी? रामदेव मिश्रा, राइट। ओके, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म दैट इज एल्यूमिन लेयर, ये तो आपका डायग्राम में ही है, एल्यूमिन लेयर, राइट, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, दैट इज। Which of the following statement is correct about location and male frog and copulatory pad? ओके, कॉपुलेटरी पैड कहाँ पे है? कॉपुलेटरी पैड देखो, फास्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, फास्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, ये है आपका करेक्ट आंसर। स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में तो सेल ऑर्गेनेल इतना नहीं है, तो मेसोजोम में पूरा स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल माने बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो आपका रेप्लिकेशन करेगा, आपका सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, दैट इज मेसोजोम। ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विथ एमआरएनए, ये गलत है, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए इंटरेक्ट करता है, इसीलिए आपका ट्रांसलेशन होता है। क्योंकि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर है, और ट्रांसफर आरएनए आपका अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। सो ये तीनों का इंटरेक्शन के नाते ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ये गलत हो गया। इंटरफेरेंस, अच्छा, आरएनए इंटरफेस टेक्स प्लेस ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, करेक्ट, ये करेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। चलो, which of the name of blood vessels carry deoxygenated blood from the body to heart of frog? तो हम लोग का बॉडी में भी क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेन टू वेने कावा टू द हार्ट, राइट। सो वेने कावा, फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट, बॉडी टू हार्ट मतलब वेने कावा, राइट। ओके, दो स्टेटमेंट दिया है देखो, इन आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसीडर फास्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि आरएनए ही पहले आया था, इसलिए आरएनए वर्ल्ड तब था। So carry out essential process and RNA acts as genetic material, also catalyst. That is why ribozyme, right? And system beings RNA is unstable. Correct? RNA is unstable, इसीलिए DNA further DNA genetic material से act हुआ. So DNA evolved from the RNA is more stable genetic material and double helical structure being complementary, resist the changes and repairing mechanism. So ये भी आपका correct है. So both statement one and statement two correct. 164 इसमें पूछा गया है, देखो, एग्जाम्पल ऑफ एक्सी टू कंजर्वेशन, पहले भी क्वेश्चन था इसमें। एक्सी टू मतलब मैंने बोला है, जू हो सकता है, बॉटनिकल गार्डन हो सकता है, इसमें दिया है क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकता है, सीड बैंक हो सकता है, स्पर्म बैंक हो सकता है। सो जूस एंड बॉटनिकल गार्डन आपका क्या है, एक्सी टू कंजर्वेशन। चलो, पिछले साल भी पूछा था, इससे क्वेश्चन पूछा था।
तो देखो, which of the following enzymes contain heme as a prosthetic group? हीम कहाँ पे होता है बाबा? हीमोग्लोबिन में हीम हो सकता है, हीम मतलब आयरन। सो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में हो सकता है ये। ओके, ये देखो आपको टेरिडोफाइट्स, पहले पूछा गया था ब्रायोफाइट से, अभी पूछा गया टेरिडोफाइट से, मतलब लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो टेरिडोफाइट से क्वेश्चन आ गया, तो आपका जब क्या होगा देखो, पहले क्या होगा, आपका मियोसिस ऑफ स्पोर मदर सेल्स होगा, ये आपका फास्ट होगा। सेकंड में क्या होगा, प्रोथेलास्टेज आ जाएगा। फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रेडिया, ये आपका 3 हो जाएगा। फिर आ जाएगा ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स एंड आर्किगोनिया इन द वाटर, ये आपका 4। एंड फाइनली आपका फर्टिलाइजेशन होगा 5। सो क्या हो गया देखो, मियोसिस के बाद प्रोथेलस आएगा, राइट, ये आपका 2। हाँ, तो मतलब क्या है, बी, ए, डी, ई, सी। चलो, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन? ए सिर्फ वॉल्वॉक्स ही होता है, बाकी तीनों, ये देखो एजिटोबैक्टर, एनाबीना, नॉस्टॉक, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, ए भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सिर्फ वॉल्वॉक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहा है। ओके, सो डी ओनली, डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें पूछा गया है देखो, रिसर्चर डिड नॉट, देखो, while trying to find out the characteristics of newly, 1 minute, क्वेश्चन देखो, while find out the characteristics of newly found animals, a researcher did histology and basically adult animals observed the cavity presence of mesodermal tissue towards the body wall but not the mesodermal tissue towards the elementary canal। जब mesodermal tissue towards the elementary canal नहीं है, towards the body wall है, body wall मतलब ectoderm की तरफ है, so that is the pseudocoelom, right, that is the pseudocoelom। चलो, व्हाट इज pseudocoelom? pseudocoelom मतलब क्या है आपका, the coelom, the body cavity originate from mesoderm and lined by the ectoderm, right, ectoderm एरिया में होता है ज्यादा, तो ectoderm मतलब बॉडी वॉल की तरफ होता है, गांठ की तरफ नहीं है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है देखो, 169 में क्या है, इन अ फ्लोरल फॉर्मूला, ए वाला स्टैंड मतलब क्या है, एक एक्टिनोमॉर्फिक, ए वाला स्टैंड मतलब क्या है, जाइगोमॉर्फिक। तो इसमें पूछा है ए स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक, नहीं, गलत है, एंड फ्लोरल फॉर्मूला ए स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। एंड नेचर ऑफ द फ्लावर जी सुपीरियर ओवरी, ये करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, करेक्ट, क्योंकि सोलर एनर्जी, सोलर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है। सो ये गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलो इधर देखते हैं, इधर आपको पूछा जाएगा, देखो ये बेसिकली आपका डायग्राम से क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी में डायग्राम है, इसमें देखो NaCl सिक्रीशन दे दिया आपका डीसीटी में, ये गलत है। पूछा गया देखो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट टेबल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूट टेबल डायग्राम देखना होगा। तो ऑप्शन 2 में देखो NaCl दिया हुआ है, NaCl सिक्रीशन नहीं होता है उधर। देखो H2O, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट टेबल में सिक्रीशन नहीं होता है, इधर भी सेम H2O दिए, तो 3 गलत है, आपका ए वाला ऑप्शन सेम है। ठीक है, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। फिर आपका पूछा है, साइट स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड टू रिमूविंग द ब्लड ब्लड पुस्टर, राइट, ये पूरा माइक्रोब से है। ओके, फिर आएंगे, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ हार्ट रेगुलेटेड बाय, कार्डियक एक्टिविटी ऑफ हार्ट रेगुलेशन पूरा सर्कुलेशन ने पूछा है। नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू मतलब आपका क्या है, एसे नोड। स्पेशलाइज्ड न्यूरल सिस्टम कहाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, दैट इज ANS। एंड एड्रिनल मेडुला, क्योंकि एड्रिनल हार्मोन भी कंट्रोल कर रहा है आपका हार्ट रेट को बेसिकली। हार्ट इज द मायोजेनिक फॉर्म, ऑटो एक्साइटेबल, बट इसका रेट में भी चेंज ड्यू टू दिस एक्शंस ऑफ आपका ये मेडुलरी मेडुला ऑब्लोंगेटा और एड्रिनल।
मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन के। सो ऑप्शन क्या, ए बी सी एक करेक्ट हो गया। एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन नहीं है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में तो स्टेरॉइड हार्मोन आता है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड्स। ए तो आपका हार्ट रेट कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो डी इनकरेक्ट हो गया। सो ए बी सी, ए है आपका करेक्ट आंसर। ओके, फिर देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो मैच्योर्ड 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल, 7 सेल 8 न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो एक करेक्ट है। ओके, एक apparatus हैज टू पोलर न्यूक्लियस, नहीं, पोलर न्यूक्लियस किस में होगा आपका, सेंट्रल सेल में। सो ए इनकरेक्ट हो गया। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फाइंड आउट द, अच्छा, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सिस्टम। देखो मोनोकोट सिस्टम में हाइपोडर्मिस इस पेरेन्काइमेटस, ये गलत है, हाइपोडर्मिस पेरेन्काइमेटस नहीं होता है। पेरेन्काइमेटस पेरेन्काइमेटस ये हाइपोडर्मिस नहीं होता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। Both wind and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar. Right? Do not produce any nectar. कलरफुल नहीं होता है क्योंकि ये तो इंसेक्ट अट्रैक्ट करने के नहीं है, सो कलरफुल क्यों होगा, से करेक्ट हो गया। द फ्लावर्स प्रोड्यूस हार्मोन, फ्लावर सॉरी, फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। राइट, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ विंड माने पोलन ग्रेन क्यों प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि इसमें चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी लो होता है, क्योंकि आपका देखो वाटर एंड एयर, पॉलिनेशन चांस थोड़ा कम हो जाता है। सो बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। राइट, नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक सेल्स रेफर्स टू अ मास पॉलिफरेशन। करेक्ट, क्योंकि ये आपका कैंसरस सेल है, तो मास पॉलिफरेशन हो सकता है, रैपिड सेल ग्रोथ हो सकता है। इन्वेशंस एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, इन्वेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टेसिस शो कर रहा है। दे कॉन्फाइंड द ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन में कॉन्फाइंड नहीं रहता है क्योंकि मेटास्टेसिस शो कर रहा है। सो डी इनकरेक्ट होगा, ए बी सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ए बी एंड सी। ए बी सी करेक्ट। सो कॉम्प्लेक्स टू ऑफ, किससे पूछा गया, देखो कॉम्प्लेक्स टू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स टू क्या है, इसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एक सीधा क्वेश्चन देखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज डीएनए फॉलोइंग इक्वेशन टू द पावर एन। सो एक से, एक साइकिल के बाद दो तो यार हो रहा है, सेकेंड दैट इज फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल के बाद कितना होता है, 4 हो जाता है टू द पावर एन। थर्ड साइकिल के बाद 8 हो जाता है टू द पावर एन। सो टू द पावर एन। इसमें पूछा गया है, इन अबव रिप्रेजेंट द प्लाज्मिड ऑफ एलियन स्पीसीज ऑफ डीएनए इंसर्टेड इको आर वन साइड, which of the following strategy विल बी चूजन, तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जगह में क्या है, इको आर वन है, तो इको आर वन में आपका जीन इंसर्ट कर दिए। जीन इंसर्ट कर देने के बाद क्या होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज ठीक ठाक तैयार नहीं होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज तैयार नहीं होगा तो कलरलेस कॉलोनी आएगा। रिकॉम्बिनेंट आपको चूज करना है तो कलरलेस लेना है, रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा तो आपका ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा है। सो व्हाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, क्योंकि ये आपका रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। बहुत सीधा क्वेश्चन था। चलो ऑल द बेस्ट तुम लोग, एक बार खुद का क्वेश्चन पेपर से मिला के देख लो कितना नंबर हुआ है नहीं हुआ है, फिर किसी का नहीं हो भी हो सकता है, तो प्लान बी के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग लड़ेंगे, हारेंगे नहीं, और हार के जीतने वाले को बाजीगरी कहते हैं। सो चलो ऑल द बेस्ट।